अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। हस्बे आदत एक बारी फिर डैम व्यू से आपके लिए आपके सामने आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त का वॉइस नोट आया। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था, करता हूं, लेकिन यार जो उनका वॉइस ग्रुपों में शेयर किया गया ना शिकारियों के हवाले से, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब कह देना कि कोई मस्जिद का इमाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा जी कि आप खुद ही वकील बन गए, खुद ही जज बन गए और खुद ही आप मुनसफ भी बन गए, मजलूम भी बन गए और आपने फ़ैसला भी सुना दिया। तो आपकी ये बात गलत है। ना मैं खुद मैं मजलूम बना हूँ, ना वकील बना हूँ और ना ही मैं कोई जज बन के मैंने कोई फ़ैसला सुनाया। मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि जो आपने अल्फाज, हार्ड अल्फाज और नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज शिकारियों के लिए, कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए, उस पे आप माज़रत कर लें। माज़रत करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा वही आदमी होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। सबसे पहले मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ या मैं आपसे माज़रत करता हूँ। अगर किसी भी शिकारी ने कुंडाल डैम पर जहर मारा है, बम मारा है, तो उनकी तरफ से मैं आपसे माज़रत खा हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई शिकारी कभी किसी भी डैम पर, कुंडाल डैम तो बड़ी दूर की बात है, किसी भी डैम पर कोई भी शिकारी ना जहर मारता है, ना बम मारता है, ना कोई जहरी अद्वियात मारता है। शिकारी को शौक होता है कुंडी डोरी से पकड़ने का। आपने जो मुझे वीडियोस भेजी जिसमें आपने मछली का बच्चा मरता हुआ दिखाया, वो कोई भी शिकारी उस चीज़ को नहीं, जहर को नहीं मारेगा। ये जहर जो है, अब फिर बात बड़ी दूर चली जाती है, मुकामी लोग मारते हैं या आपके बिजनेस के दुश्मन मारते हैं। जैसा कि आपने रावल डैम में भी मुतअद्दिद दफ़ा देखा कि मच्छी मरी। आप रावल डैम से ही गए हैं, आपको पता है रावल डैम में भी मुतअद्दिद दफ़ा मच्छी मरी। तरबेला डैम में आपने देखा लोग बम मारते हैं, लोग जहर मारते हैं, तो वो शिकारी तो नहीं है। शिकारी तो कुंडी लगा के बैठा होता है। कोई भी शिकारी ना कभी जहर मारता है और ना कभी कोई बम मारता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो शिकारियों ने मारा, तो मैं आपसे माजरत खा हूँ और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बात को तूल ना दें। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पूरी कम्युनिटी के लिए किए। आप कहते ना कि जिन्होंने जहर मारा, आप कहते ना तो जो बम मार रहे हैं, आप इस तरह से कहते ना। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आपने सबको रगड़ दिया और फिर अब आप खुद को सफाई भी दे रहे हैं। ठीक है, आपका डैम है, गवर्नमेंट का डैम है, ठीक है, बच्चा आपने डाला, लेकिन गवर्नमेंट लॉज़ में कहीं न कहीं शिकारियों को भी मराहत मिल रही हैं। गवर्नमेंट लॉज़ में भी शिकारियों के नाम का बच्चा डाला जाता है और जिन शिकारियों को आप शिकार खेलने की इजाज़त देते हैं, उनको भीख, ज़कात और खैरात में बैठने की इजाज़त नहीं देते। उनसे अपनी मन मर्ज़ी की पर्ची वसूल करते हैं। अगर आपका किसी से पर्ची का तनाज़ा है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन यार हमारे यहाँ बहुत सीनियर शिकारी हैं। मैं अगर सीनियर 55 साल की उम्र में आपकी नज़र में सीनियर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। 65-65 साल, 70-70 साल के लोग शिकार खेलते हैं। 13-14 साल तक के बच्चे शिकार खेलते हैं। मेरा बेटा खेलता है। आप मुझे बताएँ, आपकी जो वॉइस नोट है उसके बाद उनके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? हमारी तज़लील मुनासिब नहीं है। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, मैंने आपसे बड़ा दिल करके नहीं कहा। अगर शिकारी ने कहा तो मैं आपसे कहता हूँ जी, अगर वो कोई शिकारी था तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उन शिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए उनका, अगर वो शिकारी हैं तो। और अगर वो शिकारी नहीं है तो फिर आप जाने और आपके बिज़नेस के दुश्मन जाने। मैं तो साफ कहता हूँ कि वो आपके बिज़नेस के दुश्मन हैं, दे आर एनिमीज़, आपके हेटर्स हैं। शिकारी कोई कभी कहीं जा ना ज़हर मारता है, ना बम मारता है। आज भी रावल डैम पे लगभग कोई 100-50 टीम बैठी हुई है। एक बंदे ने बम नहीं मारा, एक बंदे ने जहर नहीं मारा, एक बंदे ने ममनुआ अद्वियात नहीं मारी। सब सुकून से पुरसुकून राडे लगाकर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं आएगी। पर्ची सब ने ली हुई है, कोई मुफ्त नहीं बैठा हुआ। तो यही मैं कुंडाल नहीं गया हूँ, ना मेरा कुंडाल से कोई वास्ता है इतनी दूर, ना मैं शायद कुंडाल जा सकूंगा। तो यही हाल वहाँ कुंडाल वालों का भी ना। लेकिन आपने तो पूरी कम्युनिटी को रगड़ दिया ना। वो आवाज़ तो पूरे ग्रुपों में गर्दिश कर गई ना। आपसे दरखास्त है, पहली पहल मैं करता हूँ। मैं पहल करता हूँ। माफ़ी मांगना बड़ा मुश्किल काम होता है, अपनी ज़ात की नफ़ी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं पहल करता हूँ हारून साहब, हारून खटक साहब, मैं पहल करता हूँ। अगर किसी भी शिकारी ने आपके कहने के मुताबिक कुंडाल डैम में जहर मारा है, अगर किसी भी शिकारी ने आपके कहने के मुताबिक कुंडाल डैम में बम मारा है, तो मैं आपसे मौजूद का हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कोई भी शिकारी ऐसा नहीं कर सकता। मैं बार बार इसी बात पर इंसिस्ट करता हूँ। अब आपकी बारी है, आगे बढ़िए और कहिए कि मैंने जिन शिकारियों के लिए कहा था वो डाकू थे, वो चोर थे, वो लुटेरे थे, वो मछली नाजायज़ तरीके से पकड़ते थे। मैंने उनको कहा था वो तो इसके लिए डिज़र्व करते थे। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पूरी शिकारी कम्युनिटी के लिए नहीं थे।
इसी शिकारी बरादरी में नवीद कुरैशी जैसे और बाकी मोहतरम भाइयों जैसे आपके दोस्त भी हैं। आप कहें ये बात, आप अपने अल्फाज से कहें, मुश्किल नहीं है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अरुण साहब, जो हमारा बच्चा गलती करता है ना, जो प्रैप में पहली और दूसरी तीसरी क्लास में गलती कर रहा था, हम उसको सिखाते हैं, बेटा आपने गलती है, अंकल से सॉरी कर लो, सॉरी को वो आ कहता सॉरी अंकल, बात खत्म हो जाती है। बात खत्म कर दें सर, बात खत्म कर दें, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बात खत्म कर दें, नहीं तो क्या होगा अरुण भाई, बदमज़गी हो जाएगी। मैं नहीं बदमज़गी चाहता, मेरा काम नहीं है ये सारा, मुझे बम्बड़ भूसे में डाल दिया। मैं अपनी इज्जत का ही मुहाफिज हूँ, काफ़ी हूँ, मुझे पूरी कम्युनिटी के लिए बहन वो मकसूद भाई ने अजाब मेरे गले डाल दिया। मकसूद भाई नहीं बर्दाश्त होता अरुण भाई, ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं होते। मैंने बिस्मिल्लाह कर दी, मैंने बड़ा दिल कर दिया, आप भी बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।